हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे। माय नेम इज़ वैष्णवी चौबे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आज से ये आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। तो कभी आपने सोचा है कि बिना किसी पीक पर चढ़े किसी पहाड़ की बिल्डिंग की हाइट कैसे मेज़र की जाती है? तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? टुडे टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जो कि होता है ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन। ये दोनों जो होते हैं ग्रीक वर्ड होते हैं। ट्राइगॉन मतलब ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। ठीक, यानी ट्राइंगल का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ओके, तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? मेजरिंग ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम बात करते हैं राइट एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहले आपको पता है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो पहले आप जानिए राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है कोई एक एंगल 90 एंगल का होगा हमारा। तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा ये एंगल 90 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब इसमें बात होता है हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर है क्या, ठीक है। 90 एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, जिसको हिंदी में कड़ बोलते हैं। और अब बात आती है कन्फ्यूज़न की बेस क्या होता है। तो बेस हमेशा एंगल पे डिपेंड होता है। जैसे कि ये हमने इसे एंगल को माना थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा डिफाइंड होता है। तो ये जो है ना थीटा, तो देखिए ये दो साइड से मिल अटैच्ड है, ये तो हमारा हो गया हाइपोटेनस। तो बचा ये, तो ये हमारा हो गया बेस का हिंदी आधार, ठीक है। अब ये बचा परपेंडिकुलर सिर्फ, जो कि हो गया लंब, ठीक है। बेस को एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड भी कहते हैं, और ये जो थीटा है ये भी ग्रीक वर्ड है। ओके, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ये इन सब के रिलेशंस के बारे में बात करता है। जैसे इन सब के रिलेशन आप क्या क्या बना सकते हैं? P/H बना सकते हैं, P का H के साथ, B/H बना सकते हैं, B का H के साथ, और क्या बना सकते हैं? P/B। क्या यही सिर्फ पॉसिबल है? नहीं, इसके एक और पेयर, इसका अपोजिट भी तो पॉसिबल है ना। जैसे H/B, H/B और B/P, ये हमारे इतने रेशियोज निकलेंगे। जैसे इस दुनिया में सबके नाम होते हैं, मेरे नाम है, आपके नाम है, तो इनके भी नाम होते हैं। तो इनके नाम क्या हैं? फॉर थीटा इसका नाम है साइन थीटा, इसका नाम है कोसाइन थीटा, इसका नाम है टेंजेंट थीटा, इसका क्या नाम है? कॉसेकेंट थीटा, ठीक। इसका क्या नाम है? सेकेंट थीटा, इसका नाम है कॉटेजेंट थीटा। ओके, अब इसको इतना बड़ा बड़ा नाम तो हमेशा बोल नहीं सकते, टेंजेंट थीटा, कॉटेजेंट थीटा। तो इसको शॉर्ट में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी किसी बच्चे को इसका रेशियोज याद ही ना हो, तो इसके लिए ट्रिक भी होता है। इसके लिए ट्रिक क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। ये फॉर साइन, कॉस, टेन, इसका उल्टा कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। फॉर हिंदी लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लंब आधार लंब, कड़ कड़ आधार, ठीक। ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ये आपको ट्रिक भी पता हो गई, ये भी है साइन कॉस टेन। इस ट्रिक से देखिए P/H, B/H,
b/p सब है, उसका कन्वर्स नीचे से h/p, h/b, b/p हो गया। अब जैसे इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल कि ये साइड्स के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ दे साइन ए की वैल्यू बताइए, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? यू नो दैट साइन ए, आप क्या जानते हैं? साइन थीटा हमने यहाँ क्या पढ़ा है? p/h, p/h, p मतलब परपेंडिकुलर, ये हमारा 90 है, परपेंडिकुलर क्या है? 4, हाइपोटेनस क्या है? 5। इसी तरह आप इन सब के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो पाइथागोरस थ्योरम कोई कैसे भूल सकता है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या कि साइड्स की जो सबसे बड़ी वाली ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो बची साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। इन सब पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमने बनाया, ये 90 हो गया और साइन ए की वैल्यू हमें क्या है गिवन, क्या है हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। और आपको पता है, अपने ट्रिक से हिंदी से कर लीजिए या इंग्लिश से, जो आपका मन, जैसे मैं हिंदी से एक बार करके दिखा रही हूँ। लाल बट्टा कक्का, ये साइन कॉस टेन, लंब हमारा क्या है 3 है, कड़ क्या है 5 है। अब ये बेस मतलब आधार तो हमें पता नहीं है, तो आधार फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। क्या जानते हैं आप? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू मतलब एच की वैल्यू तो ये हो गई ना, एच हो गई, ये पी हो गई, ये बेस तो फाइंड आउट करना ही है। तो एच की जगह लिख दीजिए 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी फाइंड आउट करना है तो 1 पास कर लीजिए और न्यूमेरिकल वैल्यू 1 पास, 5 स्क्वायर। और जब 3 स्क्वायर RHS से LHS में जाएगा तो विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो -3 स्क्वायर। तो ये क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो b स्क्वायर की वैल्यू है, ये माइनस करेंगे तो 16 होगा। तो b की वैल्यू क्या होगी? √16। ये स्क्वायर जब हटेगा तो अंडर रूट लगा देता है, जो कि वैल्यू हो गई 4। तो आपका b तो निकल गया 4। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस ए फाइंड आउट करना है। तो कॉस ए आप इसके थ्रू क्या कह सकते हैं? आधार बट्टा कड़। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो गया आपका? बेस क्या है 4, हाइपोटेनस है 5 और हमें क्या निकालना था? 10 निकालना था। tan A इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, बेस क्या है हमारा 4। यही तो फाइंड आउट करना था। देखिए कितना आसान है, ये और ये हमारे आंसर हो गए। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, मैं आपको। और इसके आगे जैसे ये आपने साइन ए साइन थीटा ये बोल रहे हैं ना, आगे लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि एक स्पेसिफिक एंगल्स पे इनकी वैल्यूज़ होती हैं, उसे बहुत ही आसानी से मैं आपको तैयार करा दूंगी, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि 3 साइड्स और एक एंगल्स के रिलेशन से हम रेशियोज़ निकालते हैं। आज की क्लास में आपको आई होप बहुत अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। तो और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेहिचक पूछिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।